दैट इज कैरेक्टर एनिमेशन। बाकी वालेकुम अस्सलाम, गाड़ी की मूवमेंट, इंसान को सॉरी इन्वायरमेंट की मूवमेंट, ये सब तो आप कर ही लोगे। सो मेजर थिंग इज कैरेक्टर एनिमेशन। और कैरेक्टर एनिमेशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने एक स्केलेटन डाउनलोड किया है और उन्हें फोटोशॉप में खोल लेते हैं और क्विकली जितना चाहिए क्रॉप कर लेते हैं या और एक काम करते हैं, सेलेक्ट में जाके कलर रेंज, वाइट कलर जितना हमें मिल सकेगा सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा है ताकि सारा हट जाए। What we need today, upward, कंट्रोल एंटर किया हमने और इन्हीं में से कंट्रोल शिफ्ट जे करके अलग कर दिया, लाइक ऐसा। और फिर इन्हें ऑफ कर लेते हैं। अभी खौफ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट जे, कॉफ अलग हो गई। That is a thigh, okay? So let's have a thigh like this. Control enter, control shift J. I don't know why these things are just coming with them. And I guess okay fine. और अभी हमें pelvis चाहिए just. So pelvis ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट जे और इन्हें डिलीट करते हैं और क्विकली जितना हो सके स्पीडी हम क्लोन कर लेते हैं इन्हें ताकि बस विजुअली बेहतर हो जाए। और ऑल लेयर्स कर लेते हैं, क्लोनिंग कर रहा हूँ मैं जस्ट। ऑलराइट, ऑल्ट प्रेस करके हमने क्लिक किया, जितनी सुपर सिंपल हो सके हमने क्लोन कर लिया फॉर अ गुड विजुअल जस्ट। एंड वी डोंट वांट दैट पार्ट, that part, this event, and all good। और इन दोनों को कंट्रोल ई की हेल्प से हमने मर्ज कर लिया और हमने इनको नेम किया पेल्विस, दैट इज थाई, calf and the foot, right? और कंट्रोल थंबनेल पे क्लिक करके सिलेक्शन ले रहे हैं रिस्पेक्टिव और क्रॉप कर रहे हैं ताकि ऐसे हो जाए, कुछ ज़्यादा खास नहीं। और इन्हें सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही और हम कहते हैं लैग इन अ फोटोशॉप फॉर्मेट, राइट? इट्स राइट हियर। आफ्टर इफेक्ट्स में मेक श्योर हमारे पास डोएक होना चाहिए जो कि इंस्टॉल्ड नहीं है। सो डोएक को इंस्टॉल करते हैं, नंबर 1 चलते हैं डोएक, डाउनलोड,
Okay, there's some feature, but some I cannot find how I can download them. हम सिंपल डोइक की वेबसाइट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या क्या आ रहा था। आई वॉज रियली कंफ्यूज। और अभी यहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। ओके, ये भी यहाँ पे लेके आ गए। ओके, there's a lot of stuff डाउनलोड हो रहा है। और जब तक ये डाउनलोड हो रहे हैं तब तक हम चलते हैं ज़रा सी में प्रोग्राम फाइल्स, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स यूआई पैनल। और यहाँ पे हमें अपना डाउनलोडेड डोइक खोलना है, स्क्रिप्ट्स यूआई पैनल्स में जाना है और यहाँ पे डोइक बैसल 2 JSX और पेस्ट कर देते हैं हम अपने स्क्रिप्ट्स में जाके, यूआई पैनल्स आई मीन, एंड वी नीड टू जस्ट रीस्टार्ट हिम। आप सबके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। अभी इसमें विंडोज़ रिफ्रेश हुई थी तो इस वजह से वो चला गया, तो हमने फिर से रीइंस्टॉल कर लिया। और जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होगे डोइक को, तो आप जाओ पहले एडिट में, प्रेफरेंसेस, जनरल। अगर आप लेगेसी वर्जन में छोटे नीचे के वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको यहीं पे मिलेगा एक ऑप्शन जो यहाँ पर 2020 एंड सो ऑन अबव वर्जन्स में स्क्रिप्टिंग एंड एक्सप्रेशंस में मिल रहा है, अलाउ स्क्रिप्ट्स टू राइट फाइल एंड एक्सेस नेटवर्क। ये ऑप्शन आपको जनरल में मिलेगा, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस ओके। अभी जाओ विंडो में, आपके पास डोइक है, वो ऐसे कोई लैंग्वेज पूछेगा, सेलेक्ट इंग्लिश एज यू वांट। डोइक इंस्टॉल हो गया एंड रेडी टू यूज़। और हम डोइक को यहाँ साइड पे अटैच कर लेते हैं सो वी कैन सी थिंग्स, और कॉल करते हैं अपनी लेग एज कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, इंपोर्ट कराते हैं। ऑब्वियस सेम वही चीज़ पूछ रहा है आपसे, जस्ट मेक श्योर यू आर विद द सिलेक्टेड ऑप्शंस। ओके, ये लैग आ गई है एंड सो सॉरी, ये लैग है। वेल, हमें ये प्रॉपर अपनी कॉम्पोजिशन में एनिमेट करनी है, तो इसका सारा काम, इसका सारा फ्लो हमारी कॉम्पोजिशन में होना चाहिए इंस्टेड हियर। ओके, सो और एक कॉम्पोजिशन बनाओगे आप मेन, जिन्हें आप कहोगे वॉक अंडरस्कोर साइकिल, एंड मेक श्योर यू हैव अ गुड कॉम्पोजिशन। अगर आप 1080 के लिए काम करो तो 1080 ही सिलेक्ट करना। मैं 720 यूँ लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना है कंप्यूटर पे, एंड वी कैन स्टडी वेल 24 FPS, and we really don't care about the frames or time is time. Okay, ये हमारी वॉक साइकिल आ गई। वी डोंट वांट रेंडर क्यू फॉर नाउ। और लैग में से इन चारों को लेते हैं, कॉपी करते हैं, वॉक साइकिल में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, वी कैन सी थिंग्स एंड वी डोंट वांट द लैग कॉम्पोजिशन एज वेल। इन सभी को लेके आप इधर आ जाओ। और अभी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, यूजुअल मेरा वर्क फ्लो लेफ़्ट टू राइट है, सो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और फोटोशॉप में जा रहा हूँ, इन सभी को लेके Ctrl+T ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, लेफ़्ट टू राइट मेरा वर्क फ्लो है, तो मुझे ऐसे ईजी रहता है। अब फिर हम आफ्टर इफेक्ट्स में जाके रिकॉल करते हैं लैग को, मेक श्योर रिटेन लेयर साइज, फिर से सॉरी इन कॉम्प में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, वॉक साइकिल में आके पेस्ट करते हैं, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस कॉम्प।
और इन सभी को लेके हम कहीं ले आते हैं। दिस इज नाइस मैन। आपका यूआई आपके हिसाब से डिफाइन होना चाहिए, इतना ज़्यादा मैसी नहीं, क्योंकि अभी हमें साइड पैनल्स की नीड नहीं है। तो ऐसे करते हैं और वॉक साइकिल को कॉम्पोजिशन में अटैच कर लेते हैं। एंड ड्वेक इज फाइन बट समहाउ लेट मी टेक हिम राइट हियर और लाइक राइट हियर, तो एक ही जगह हो जाएगा और ये ऐसे बड़ा सा हो जाएगा। और हम इनको भी ऐसे कर सकते हैं ताकि हमारा ज़्यादा फोकस हमारी चीज़ों पे हो। तो अपने यूआई को आप बेहतर रहेगा कि अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। और यहाँ पे हमें ये ट्रैक मेट आ रहा है, वी डोंट वांट दैट। या यकीनन हमें पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप चाहिए आज। सो पेल्विस मस्ट बी ऑन द टॉप। फुट, और फुट की जगह मैंने FPPT लिख दिया, सॉरी, फुट पेल्विस, सॉरी ये आइसोलेट हो गई है लेयर, यू डोंट वांट दैट। पेल्विस सबसे टॉप पे, कॉफ नीचे, प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, असेंड रखो, बेहतरीन बात है। और फुट लेते हैं सबसे पहले, और इनका सिलेक्शन, सॉरी इनका सेंटर पॉइंट जो है हमें मूव करना होगा ऑन द जॉइंट। आप जब भी कैरेक्टर एनिमेट करोगे तो जॉइंट्स पे रखोगे सारे के सारे सेंटर पॉइंट्स। तो पेन बिहाइंड टूल ये रहा, सेंटर पॉइंट को मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की Y है आपके पास, और आप ऐसे लेके इनको सिंपली प्लेस कर सकते हो। एंड फॉर हिम ही इज गोना बी लाइक राइट हियर बिकॉज ही इज अ जॉइंट दिस वे। अब pelvis तुम बीच में रहने दो, इट डजंट मैटर, right? It's all up to you how you're just dealing with the things, but somehow you need to be sure everything is on the joint, right? जब ये हो चुका तो अभी हमें एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो है हमारे पास रिगिंग। और यहाँ पर लैग है, रिस्पेक्टिव लैग है, लैग लेते हैं। हमने पहले जो एनिमेशन की थी, जो आप कर रहे थे ऑक्टोफाई की, वो थी कस्टम बोन्स लगा के। आज आप ऑटोमेटिक कर रहे हो, और जैसे हमने क्लिक किया है लैग पे तो देखो एक लैग बनी हुई आ गई है। लेट मी स्विच ऑफ माय लेयर्स लाइक दिस लैग, ये एक टांग आई है सिर्फ, एंड दिस इज एनफ फॉर वन लैग, राइट? सो स्विच ऑन करते हैं और अपनी प्रॉपर हर चीज़ को वैसा प्लेस कर लेते हैं। और अगर ये बोन है, ये भी बोन है, हर चीज़ के हिसाब की उनकी बोन है। अगर ये बोन आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप इफेक्ट कंट्रोल में जाके इनका साइज छोटा भी कर सकते हो, लाइक 30, सो नॉट सो डिस्टर्बिंग, राइट? एंड मेक श्योर आपकी बोन का जॉइंट ऑलमोस्ट नियर वही होना चाहिए जहां आपके ग्राफिक का सेंटर पॉइंट आपने सेट किया है। सो लेट मी स्विच हिम टू 30 एज वेल। जूम करते हैं, प्लेस करते हैं, और जब टांग होती है तो वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, उसका जॉइंट कनेक्शन भी ऐसा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। सो मेक श्योर आप सही प्रॉपर प्लेसमेंट्स करो, ऐसे है। आई वांट टू स्विच हिम टू 30 एज वेल। और ये है आपका हील, ये है आपका बॉल रोल, जो आपके पाँव और उंगलियों के बीच का कनेक्शन होता है, उसे बॉल रोल कहते हैं। सो बॉल रोल मस्ट बी गना हियर। ये आपका टिप टो है जो बिल्कुल आगे आएंगे, और बॉल रोल का भी डिस्प्ले हम 30 कर रहे हैं। और ये हील जो आगे चले गए मस्ट बी अराउंड द हील। यू कैन प्लेस हिम हियर, हियर, देयर, इट्स ऑल अप टू यू, राइट? सो अभी ये सब तो हो चुका, और अच्छी बात ये रहेगी कि फुट कंट्रोलर, सॉरी स्केलेटन फुट से चाइल्ड होने चाहिए, काफ स्केलेटन काफ से चाइल्ड होने चाहिए, थाई स्केलेटन थाई से चाइल्ड होने चाहिए, एंड पेल्विस एज देयर इज नथिंग फॉर द पेल्विस, नो वरीज, ये हो जाएगा एडजस्ट। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का टैब कहाँ से आया हमारे पास? आप सिंपल यहाँ ऊपर अपने हेड लाइन पे राइट क्लिक करोगे, कॉलम में जाओगे,
तो आपके पास पेरेंट एंड लिंक आएगा, ऐसे स्विच ऑफ कर लो और ऐसे ही राइट क्लिक करके कॉलम में जाके स्विच ऑन कर लो, ठीक है। सो आप कर सकते हो ये इजीली। पेरेंट चाइल्ड हो गए, वेरी गुड विद द थिंग्स लाइक। और अभी आप इनको लो सभी को, और अभी आपके पास यहाँ पे लिंक एंड कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पे आपको करना है ऑटो रेक। ये इनमें इनवर्स काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स आई के एंड एफ के रिलेशन डेवलप करेगा। आई के एंड एफ के को समझना ज़रूरी है पहले। इनवर्स काइनेमेटिक्स जहाँ पे चाइल्ड पेरेंट पे इफेक्ट करता है, एफ के जहाँ पेरेंट चाइल्ड पे इफेक्ट करता है। फॉर सपोज आपका शोल्डर, अब अगर शोल्डर मूव कर रहा हूँ तो आपका हाथ भी मूव हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। लेकिन हाथ ये लास्ट चाइल्ड है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, ये हाथ आपके रिस्ट से कनेक्टेड है, तो हाथ का पेरेंट, पाम का पेरेंट रिस्ट है, और फिर वो भी कनेक्टेड है आपके अपर आर्म से, तो वो पेरेंट हो गए। तो हाथ लास्ट चाइल्ड है, और अगर हाथ कहीं पे भी आप रख दो और फिर फोर्स दो, पुश करो, तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा लेकिन हाथ पे नहीं। मीन्स लास्ट चाइल्ड अपने पूरे सारे पेरेंट्स पे इम्पैक्ट दे रहा है, दैट इज इनवर्स काइनेमेटिक्स, ठीक है। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में पेरेंट रूल करता है, इनवर्स काइनेमेटिक्स में चाइल्ड रूल करता है। सो यहाँ पे ऑटो रेग एंड आई के एक्टिवेट हो चुका है, और ये एक पाँव का आइकन बना हुआ गया है। एंड फॉर नाउ हमारे पास जो ये स्केलेटन थे, हम इनको सेलेक्ट करते हैं और आई ऑफ करते हैं, ताकि हमें विजुअली डिस्टर्बिंग ना हो। और अभी ये आइकन लेते हैं और चेक करते हैं अब ये पाँव जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हम खींचेंगे तो ये वैसा ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ में। सो यही आइकन को सिलेक्ट करो और इफेक्ट कंट्रोल में जाके आपको ढूंढना है स्ट्रेच का ऑप्शन। स्ट्रेच में जाओ और ऑटो स्ट्रेच को ऑफ कर दो, ताकि अब जो भी हो तो स्ट्रेच ना हो, आपका पाँव ऐसे स्ट्रेच नहीं हो जाता। ओके, सो थिंग्स गुड। और अब ये कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये फारिग बैठे हुए हैं। मीन्स हमें अब जाना है क्रिएट कंट्रोलर में, और हम ये एक आइकन है, जस्ट ये आप क्रिएट कर रहे हैं ऐसे ये आइकन है, ठीक है। और हमारा पेल्विस जो कि फ्री बैठा हुआ है, अगर हम पेल्विस को कंट्रोलर पेल्विस से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ये इनको रूल कर रहा है, राइट। और अगर हमारा स्केलेटन थाई कंट्रोलर पेल्विस से कनेक्ट हो जाए तो अभी ये इनको रूल कर रहा है, यानी कि ये एक कंट्रोलर दो का पेरेंट है, स्केलेटन का भी और हमारे ग्राफिक का भी। समझ में आ रही है कहानी। और अभी आप कुछ ना करो, अपने ये जितने भी ग्राफिक हैं इनको लॉक कर लो, ताकि आप कुछ सेलेक्ट ना कर लो अनइंटेंशनली। और ये इनको लॉक करने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ ये हमारा शाय का ऑप्शन हम सबको एक्टिव कर रहे हैं, एक्सेप्ट द कंट्रोलर्स दिस टू, इन सबको शाय कर रहे हैं। अब हम लॉक कर रहे हैं, और शाय करने से क्या हुआ, जब हम यहाँ से शाय एक्टिवेट करेंगे तो हमारा सारा ये जो मैस होगा ख़त्म हो जाएगा, छुप गया आई मीन। और वापस आप क्लिक करोगे तो ये वापस आपको दिखेगा। तो ये हम यूं करते हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा मैस ना हो, आराम से हम काम कर सकें और सब कुछ हो सके। और अभी ये पाँव है, और ये पाँव अब हमें एनिमेट करना है। एनिमेशन करने के लिए बेहतरीन बात ऐसी होती है कि आप एनिमेशन का रेफरेंस लो, लाइक वॉक, साइकिल रेफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि पाँव कैसा होता है, कैसा चलता है, ठीक है। व्यू इमेज, और इन्हीं को हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास ऑन द डेस्कटॉप, in the download folder, like right here. अभी आपको रेफरेंसेस को समझना कि पाँव कैसे चलता है, बॉडी में पाँव कैसे मूव होता है। This wide is your right leg, and right leg is moving like this, and you need to just follow these steps, nothing more or less. So हम एक काम करते हैं, Control R प्रेस करते हैं for now,
रूलर्स आ गए और यहाँ से एक गाइड ले लेते हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि भाई ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। और व्यू में चलते हैं ज़रा, लॉक कर देते हैं गाइड्स को ताकि ये गाइड भी हमसे कहीं ना हिल जाए, फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अपने लिए हमने पेल्विस पे भी एक गाइड लगा दिया ऐसे ऐसे, ताकि हमें पता रहे कि भाई ये जो है ना, ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे पेल्विस डिफ़ॉल्ट खड़ा हुआ है। अभी आपको सिर्फ एनिमेशन करनी है इन कंट्रोलर की और इन कंट्रोलर की, और यकीनन पाँव मूव भी होगा, रोटेट भी होगा। तो आपको पोजीशन रोटेशन रिक्वायर्ड है, और पेल्विस रोटेट नहीं होगा, ये सिर्फ मूव होगा ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इनमें सिर्फ पोजीशन रिक्वायर्ड है। तो हम दोनों को लेते हैं, पेल्विस और फुट को, और पी प्रेस करते हैं फॉर पोजीशन, और फुट पे शिफ्ट आर करते हैं ताकि रोटेशन भी ऐड हो जाए। और 0 फ्रेम पे मेक श्योर यू आर इन अ फ्रेम मोड, कंट्रोल प्रेस करके टाइम पे क्लिक किया हमने तो हम फ्रेम में स्विच हो चुके हैं। और हमने यहाँ पे ऐसे जूम भी कर लिया है ताकि हम फ्रेम्स को देख सकें। और फर्स्ट फ्रेम पे हमने पेल्विस और फुट के सारी एनिमेशन एक्टिवेट कर दी। और अभी हम फर्स्ट फ्रेम डेवलप करेंगे। हम इमेज खोल लेते हैं, लाइक द कॉन्टैक्ट पोज। इस पोज को कॉन्टैक्ट पोज कहा जाता है। अभी अपनी लेफ्ट लेग तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप राइट पे फोकस करो, लेफ्ट खुद बन जाएगी। राइट होनी ज़रूरी है, या लेफ्ट हो तो राइट खुद बन जाएगी। हम देखेंगे एंड ऑफ द सेशन कैसे हो गई है। तो अभी फोकस करते हैं राइट लेग पे, द वाइट वन इज आवर राइट लेग, और वैसा पोज डेवलप कर लेते हैं। अब मेक श्योर एनिमेशन हमेशा वन स्पॉट होती है, एक ही जगह पे होती है, फिर वो बाद में मूवमेंट हो जाती है। तो हमेशा वन स्पॉट एनिमेशन करोगे आप। और अभी हमने इन्हीं को हल्का सा रोटेट कर लिया ऐसा, इनको समझते हुए, और सही है, सभी सही है, पोज बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई बिल्कुल स्ट्रेच है, बिल्कुल सीधा है। पाँव ऐसा नहीं होता, अगर बिल्कुल सीधा हो गया तो वो टूट जाएगा। तो उसमें एक हल्का सा ग्लैम्प्स होता है, एक हल्का सा हम्प होता है, एक हल्का सा बैंड होता है। तो वो बैंड हमने रखा, लेकिन थोड़ा सा ही रख लिया ऐसा। अभी आप देखो यहाँ पे आपको फ्रेम भी मिल रहे हैं। एस अ बिगनर ये बहुत मैटर करता है। तो अब हमारा जो सेकंड पोज डेवलप होगा, डाउन पोज, वो होगा फ्रेम 4 पे। सो कुछ नहीं करते, फ्रेम 4 पे चलते हैं और डाउन पोज क्रिएट करते हैं। एंड लुक द लैग हाउ इट्स लुकिंग। इन्हें लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं थोड़ा सा यूं, टेक आउट द रोटेशन, और यकीनन आप देख रहे हो कि पेल्विस थोड़ा सा नीचे हुआ है। सो पेल्विस थोड़ा सा नीचे हुआ है ऐसा, थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं। हाँ, अगर कोई कार्टूनिक एनिमेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फनी, बहुत फंकी एनिमेशन कर रहे हो, तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बी इन द लिमिट्स, राइट। और हमने ऐसा कर लिया कुछ, और देखो ये अभी ऐसे एनिमेट हो रहा है। और फिर द थर्ड पोज इज आ पास पोज ऑन द 7th फ्रेम, और हम गए 7th फ्रेम पे, एंड पास पोज इज लाइक दिस, ही इज स्टैंडिंग ऑन द लेग लाइक दिस। और फिर आपका पेल्विस हल्का सा ऐसा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा नीचे ऐसे, ठीक है। और अभी देखो यहाँ रोटेशन यूज़ नहीं की गई है, सो ऐड अ फोर्स की, क्योंकि अगर आप आगे जाके रोटेशन डेवलप करोगे तो ये यहीं से ब्लेंड हो रहा होगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। रोटेशन ऐसा करके कुछ। और अभी हमें ड्रॉ करना है अप पोज ऑन द 10th फ्रेम, अप पोज, और ऐसा पाँव हो रहा होगा कुछ। तो हमने कुछ नहीं किया, 10th फ्रेम पे गए, थोड़ा सा पीछे किया और इनको थोड़ा सा रोटेट किया। और जब रोटेट किया है तो थोड़ा सा यूँ भी करना होगा और थोड़ा सा यूँ भी करना होगा। ओह सॉरी, नॉट लाइक दैट, ऐसा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अनदर कॉन्टैक्ट? ये अभी आधा वॉक साइकिल बनने वाला है, अब कॉन्टैक्ट बनेगा। अब पाँव पीछे जा चुका है, सो फॉर दैट
फिर से पेल्विस नीचे आ चुके हैं, पेल्विस नीचे आ चुके हैं अपने डिफ़ॉल्ट पे, पाँव वहाँ जा चुके हैं। आप चाहो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो टू गेट अ गुड लुक, ऐसे लाइक। और अभी हम कुछ नहीं करते, यहीं पे ये जो हमने 4 पोजेस क्रिएट किए हैं, और 4 क्यों किए हमने, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है? की लगाना भूल गया या फिर आगे ले जाना भूल गया? एग्जैक्टली। सो अभी 1 2 3 4 5 होने चाहिए थे, हमारे पास 4 पोज हैं। तो अब हम कंट्रोल जी का सहारा लेते हैं, कंट्रोल जी बहुत सारा, ऐसा। और अब हमें देखना है 13 फ्रेम, ऑलराइट 13 फ्रेम। और 13 फ्रेम पे हमें क्या करना है, पेल्विस नीचे लाने थे। ओके, पेल्विस नीचे आ गए, पाँव थोड़े से पीछे चले गए, पेल्विस को भी थोड़ा सा ऐसे रैंडम कर लिया, और इनकी रोटेशन में कुछ नहीं तो फोर्स की ऐड कर दी। एंड टेक अ लुक, यहीं पे हम एन प्रेस करते हैं फॉर एंड ऑफ टाइम। और अभी हमारे पास यकीनन 5 फ्रेम है, और अगर हम 0 प्रेस करें, सो ही इज़ जस्ट डूइंग दिस, आधा वॉक बना है, ये बार बार लूप कर रहा है, मीन्स वी नीड टू डू सम मोर। हमने टाइम बढ़ाया, ओह बहुत सारा बढ़ गया, नो प्रॉब्लम। अभी 13 के बाद 13 पे कॉन्टैक्ट है, 16 मीन्स डाउन पोज, ऑलराइट 16 पे चलते हैं, और अब ऐसा डाउन क्रिएट करता है। हम वैसे ये डाउन आगे कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं, आई मीन, लेकिन अब ऐसे ये वाला पोज बनाना है हमें, ये वाला। सो डाउन में देख रहे हैं पेल्विस और नीचे है, लेकिन बहुत सारा नहीं, एस्थेटिकली। सॉरी, ये कोई की मूव हो गई मुझसे, ऐसे। और हमने इनको थोड़ा सा और पीछे कर लिया, लाइक दिस। और देख रहे हो यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पास कर्व है, सो इफ़ यू वांट दैट मच, सो यू कैन जस्ट ब्रिंग हिम राइट लाइक दिस, बट नॉट दैट मच। सो पोजीशन के बाद रोटेशन डेवलप करनी है, और रोटेशन में हमने फोर्स की ऐड कर दी टू गेट रेड ऑफ एनी ब्लेंडिंग और एनीथिंग। और डाउन पोज के बाद हमें फिर से पास पोज क्रिएट करना है ऑन द 19th फ्रेम, 19th फ्रेम। और पास पोज में कैसे हैं, ये अब नंबर 4 डेवलप हो रहा है, राइट लेग मीन्स नंबर 4, ऐसा थोड़ा सा रोटेटेड, ऐसा। और आपका पेल्विस ऊपर होगा, ऑलराइट। तो पेल्विस ऊपर होंगे, नॉर्मल से ऊपर होंगे, ठीक है। आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप प्रॉपर वॉक डेवलप कर सको और जैसी भी एनिमेशन करना चाहो। एंड द सेकंड लास्ट इज अप पोज, जो कि 22nd फ्रेम पे होगा, और राइट 22nd फ्रेम एंड अप पोज, और राइट अप पोज में पेल्विस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, और राइट पेल्विस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, पाँव आगे आ जाएंगे, यही आगे आ गए, थोड़ी सी कम कर ली रोटेशन या जितनी करनी चाहो, इट्स ऑल योर्स। और द लास्ट वन इज योर कॉन्टैक्ट, जो कि आप सबसे पहले बना चुके हो, राइट। नाउ टेक अ लुक, यहीं पे हम एन प्रेस करते हैं फॉर एंड ऑफ टाइम, और 0 प्रेस करते हैं, ऐसे। नाउ वी वांट टू सी हाउ इट्स जस्ट वॉकिंग आउट थिंग्स। एक न्यू कॉम डेवलप करते हैं, और इनमें वॉक साइकिल वाली कॉम्प लेके आते हैं, ऐसे ऐसे, और इन्हीं की कॉपी निकालते हैं कंट्रोल डी करके, राइट। और इन्हें हम हल्का सा वैसा करते हैं जैसा इनका ऐसा पोज होना चाहिए, और हल्का सा आप देखो ऐसे, ये ख़राब बात हो रही है, देख रहे हो, ये ऐसे, ये लूप नहीं है, इनमें लूप होना चाहिए, ये रुक रहा है, एनिमेशन सारी रुक रही है। लेट्स ट्राई रोटेशन, हमें यही अब इन्फिनिट टाइम तक लूप चाहिए, सेम। तो अब ट्राई करते हैं, रोटेशन की में एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके स्टॉप वॉच, और लेट्स टाइप इन हियर लूप, लूप आउट आउट, ऐसा, और एंटर प्रेस करते हैं। और यही आप चाहो कॉपी कर सकते हो, और ऑल्ट प्रेस करके इन पे भी पेस्ट कर सकते हो, और आपके पास इन पे भी लूप लग जाएगा,
और इन पे भी आप लूप लगा दो। सो व्हाट ही गोना डू फॉर अस, अब ये इन्फिनिट टाइम तक विदाउट की लूप कर रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, थक नहीं रहा है, अरे थकेगा नहीं। और फिर चलते हैं कॉम्प 1 में, एंड मेक श्योर आपके पास ऐसा पोज हो, ऐसा। जो हमने कॉपी निकाली है इस पाँव की, वो थोड़ी सी, मैं फिर से करता हूँ, इन्हीं की कॉपी निकाली और आपने थोड़ा सा जूम कर लेना ताकि आप फ्रेम टू फ्रेम समझ सको। थोड़ा सा आपने इनको ऑफसेट कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे, ताकि अभी जब ये चलें तो आपके पास ये वॉक की फील आए। एंड लुक देयर्स 2 pelvis, राइट, नो प्रॉब्लम, हम इन्हें भी काउंटर कर लेंगे कुछ वक्त बाद। और अगर अभी 0 प्रेस करके देखें, सो ही इज वॉकिंग इन दिस वे क्विकली। तो ये एक बेसिक वॉक साइकिल की टर्म है। इफ़ यू डोंट वांट सी दिस डबल पेल्विस फॉर नाउ, सो अभी हम जा सकते हैं वॉक साइकिल में, शाय ऑफ करते हैं और वक्तन पेल्विस को भी ऑफ कर देता है ताकि इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, लाइक दिस वे। समझ आ रही है? ऐसे ही स्केलेटन लो, उसे अलग अलग करके जल्दी से एक वॉक डेवलप करो ताकि फिर हम ग्राफिकली वॉक साइकिल को पढ़ सकें, जो कि एक्सप्लेनर वीडियो में यूज़ की जाती है। इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता एक्सप्लेनर वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर हाथ हिला रहा होगा, वो हल्का सा मूव हो रहा होगा, हमें वहाँ फुल बॉडी को पढ़ना है। फुल बॉडी और रिग कैसे होगी, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, इस पे हैंड्स ऑन कर लो, ग्रिप ले लो, ताकि फिर हम फुल बॉडी फुल कैरेक्टर पे फुल रिग कर सकें, राइट? कोई मसला? शुरू हो जाओ गाइस।